नमस्कार। आनंद सूत्रम मेरे परम पूज्य गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने दिया है, जिन्हें हम प्यार से बाबा कहते हैं। बाबा ने संपूर्ण मानव समाज के कल्याण के लिए अनेकों किताब दिए हैं। उन्हीं किताबों में से एक आनंद सूत्रम भी है। आनंद मार्ग के संस्थापक बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने सन 1961 में बिहार के एक छोटे से शहर जमालपुर में बाघ की कब्र पर कई रातें बैठकर अपने करीबी भक्तों को आनंद सूत्रम समर्पित किया, जहां बाबा और भक्त अक्सर जाया करते थे। भक्तों ने एक मोमबत्ती की रोशनी में लिखा। कभी कभी मोमबत्ती की लौ हवा के झोंके से बुझने लगती थी, तो उसे एक प्रकार से अस्थायी लालटेन के रूप में पीने के ग्लास में छिपाया जाता था, हाथों से छिपाया जाता था। इस तरह से बाबा और उनके भक्तों ने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही प्यार से और पूरे समर्पण से इस किताब को, आनंद सूत्रम को, पूरे मानव समाज कल्याण के लिए लाया है। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि आनंद सूत्रम क्या है। व्हाट इज आनंद सूत्रम? आनंद सूत्रम का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आनंद सूत्रम? आनंद सूत्रम का अर्थ है आनंद, दिव्य आनंद की ओर ले जाने वाली सूक्तियाँ, दिव्य आनंद की ओर ले जाने वाले सूत्र हैं। सूत्र का अर्थ है धागा, विचारों के अनमोल रत्न पिरोने वाली धागा, आनंद सूत्रम। तो आइए हम शुरू करते हैं आनंद सूत्रम। आनंद सूत्रम प्रथमो अध्याय, फर्स्ट चैप्टर। शिव शक्त्यात्मकं ब्रह्मा। शिव शक्ति का मिलित नाम ब्रह्म है। भावार्थ, शिव और शक्ति दोनों का मिलित नाम ही ब्रह्म है। कागज के तख्ते के दो पृष्ठ होते हैं। इन पृष्ठों से उनकी उपमा दी जा सकती है। जिस प्रकार कागज के तख्ते से किसी भी अवस्था में कोई पृष्ठ को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार ब्राह्मी सत्ता में पुरुष तथा प्रकृति का संबंध है। एक को हटाने से दूसरे की स्थिति संकटापन्न हो जाती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि पुरुष और प्रकृति अविनाभावी हैं। युक्ति और तर्क के लिए यद्यपि ये दो मान लिए गए हैं, परंतु वास्तव में वे अविच्छिन्न हैं। शिव या पुरुष दार्शनिक शब्द के रूप में व्यापक भाव से व्यवहृत होने पर भी लौकिक क्षेत्र में इस अर्थ में आत्मा शब्द ही अधिक प्रयुक्त होता है। शिव शब्द का अर्थ साक्षी चैतन्य और पुरुष का भी अर्थ यही है। पूरे सेते यह सपुरुषा, अर्थात प्रत्येक सत्ता में जो साक्षी बोध सोया हुआ है उसे ही पुरुष कहा जाता है। आत्मा शब्द का अर्थ सर्वप्रति संवेदी है। शरीर बोध का प्रति संवेदन मानस पट पर होता है, अर्थात शरीर की जड़ तरंगे मानस पट से टकराकर जो प्रतिफलन उत्पन्न करती है, उस प्रतिफलन के फलस्वरूप ही मानस भूमि में शरीर का बोध जगता है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक जड़ वस्तु की तरंगे जो ही किसी के मानस पट से टकराती है, त्यों ही उस वस्तु का प्रतिफलन होता है तथा उस व्यक्ति के मानस पट पर उस जड़ वस्तु का बोध उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार मानस तरंग भी आत्मिक सत्ता से टकराती है तथा इसके फलस्वरूप उस मानस तरंगों का भी प्रतिफलन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और आत्मा एवं जीव अविच्छिन्न है। यह बोध जग पड़ता है। मानस तरंग या भावना को यदि दार्शनिक भाषा में संवेदन कहा जाए तो आत्मिक पट पर मानस तरंग के प्रतिफलन को प्रतिसंवेदन कहा जाएगा, और आत्मिक पट वही है जो उसके मन का प्रतिसंवेदी है। जगत की सभी वस्तुओं, स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण
कि अब स्थिति मानस तरंग या संवेदन में ही है। इसीलिए पूर्ण रूपेण युक्ति युक्त भाव से यह कहा जा सकता है कि यह आत्मा है सर्वप्रति संवेदी। इस सर्वप्रति संवेदी आत्मा के रहने के कारण ही जगत की सभी वस्तुओं का अस्तित्व है। वे चीजें परोक्ष, अपरोक्ष, क्षुद्र या व्यापक ही क्यों न हो, तत्वगत दृष्टि से सिद्ध और स्वीकृत हो रही है। यदि आत्मा नहीं रहता तो सभी का अस्तित्व विपर्यस्त हो जाता। शक्ति सा शिवस्य शक्ति, शक्ति शिव की ही शक्ति है। भावार्थ, प्रत्येक वस्तु के उपादान और निमित्त कारण होते हैं। इसके अतिरिक्त निमित्त के साथ उपादान का संयोग स्थापक क्रिया भाव भी है। इस क्रिया भाव की मात्रा के अनुसार ही निमित्त की उपादान के साथ दृढ़ता या शिथिलता निर्धारित होती है। सृष्टि के विकास में पुरुष तत्व उपादान कारण है। प्रकृति तत्व निमित्त के साथ उपादान की संपर्क स्थापिका शक्ति है तथा निमित्त कारण के रूप में पुरुष भाव मुख्य तथा प्रकृति भाव गौण है। पुरुष सर्वानुस्यूत सत्ता है, अतः इसके व्यतिरिक्त कुछ भी उपादान कारण के रूप में सिद्ध नहीं हो सकता। प्रकृति तत्व सर्वानुस्यूत नहीं होने के कारण पुरुष की आश्रिता है। पुरुष स्वदेह में प्रकृति को जितना कार्य करने का अवसर देता है वह केवल उतना ही कार्य कर सकती है। इसीलिए सृष्टि विज्ञान में कारण सत्ता के रूप में पुरुष को ही मुख्य निमित्त कारण कहा जा सकता है। प्रकृति पुरुष प्रदत्त अधिकार को व्यवहार में लाकर कारक रूप में स्वयं को प्रतिपन्न करती है। इसीलिए वह गौण निमित्त कारण है। इस निमित्त कारण के द्वारा उपादान कारण में जो विकृति या अभिव्यक्ति होती रहती है, जिसे हम जागतिक विकास कहते हैं, वह प्राकृत गुण त्रय के द्वारा संपन्न होती है। इसीलिए प्रकृति निमित्त कारण तथा उपादान कारण की संपर्क स्थापिका शक्ति है। प्राकृत भाव की अल्पता या अधिकता के ऊपर ही वस्तुदेह की दृढ़ता या शिथिलता संपूर्ण रूपेण निर्भर करती है। सभी क्षेत्रों में पुरुष की ही मुख्य भूमिका है। पुरुष ने प्रकृति को कार्य करने का जितना अधिकार दिया है या देता है, प्रकृति उतना ही कार्य करती है या कर पाती है। सृष्टि के विकास क्रम में पुरुष उसे कार्य करने का अधिकार प्रदान करता है और प्रकृति कार्य करती चलती है। गुण त्रय के बंधन के कारण सूक्ष्म पुरुष क्रमशः स्थूलत्व प्राप्त करता जाता है। स्थूलत्व की चरम अवस्था में पुरुष धीरे धीरे प्रकृति के पूर्व प्रदत्त सुयोग और स्वाधीनता को संकुचित करता रहता है। इसीलिए स्थूल पुरुष क्रमशः सूक्ष्मत्व अर्जन करते करते चरम अवस्था में अपने स्वभाव में लौट आता है। प्राकृत बंधन के कारण पुरुष देह में जो विकास धारा है उसे दार्शनिक विचार से संचर कहा जाता है और बंधन की क्रम वर्धमान शिथिलता के कारण पुरुष देह में जो क्रमिक मुक्ति का भाव आता है उसे प्रतिसंचर कहा जाता है। स्पष्ट है कि प्राप्त अधिकार के सद्व्यवहार में प्रकृति के स्वाधीन होने पर भी अधिकार पाना या न पाना पुरुष या चित्त शक्ति पर निर्भर करता है। इसीलिए कहना पड़ता है कि प्रकृति पुरुष की ही प्रकृति है। शक्ति सा शिवस्य शक्ति। तयो सिद्धि संचरे प्रति संचरे च। पुरुष व प्रकृति संचर व प्रति संचर में अपने पूर्णता प्राप्त करते हैं। भावार्थ, किसी सत्ता का अस्तित्व उसके कर्म, भावना अथवा साक्षित्व से जाना जाता है। साक्षित्व भाव पुरुष के तथा शेष दो भाव मूलतः प्रकृति के हैं। इसीलिए कर्म धारा या भावना धारा की हेतुभूत सत्ता के रूप में प्रकृति की सत्ता तभी सिद्ध होती है जब वह स्वयं विषय भाव ग्रहण करती है। वह स्वयं विषय भाव के साथ मिलकर एक हो जाती है। प्रकृति जो विषय भाव ग्रहण करती है वह पुरुष के ऊपर उसके क्रम वर्धमान प्रभाव के कारण ही होता है। प्रकृति के इस विषय भाव का ग्रहण पुरुष पर उसके क्रम वर्धमान प्रभाव से अर्थात
संचर क्रिया में या क्रम ह्रस्वमान प्रभाव से अर्थात प्रति संचर क्रिया में निष्पन्न होता है। प्रकृति के इस प्रकार के उपादान कारण के रूप में पुरुष तो है ही, इसके अतिरिक्त सर्वावस्था में पुरुष का साक्षित्व है। परम शिवः पुरुषोत्तमः विश्वस्य केंद्रम। परम चैतन्य ब्रह्मांड के केंद्र में परम शिव या पुरुषोत्तम नाम से जाने जाते हैं। भावार्थ, त्रिगुणात्मिका प्रकृति मूलतः पुरुष भाव को अपनी क्रम वर्धमान बंधनी शक्ति के द्वारा आपात दृष्टि से जड़ में परिणत करती जा रही है। यह इसकी क्रिया की एक धारा है और दूसरी धारा वह है जो जड़ पर से गुण त्रय के प्रभाव को क्रमशः शिथिल कर पुरुष को स्वभाव में लौटा लाती है, अर्थात बंधन मुक्त कराती है। प्राकृत शक्ति की प्रथमोक्त धारा केंद्रातिगा सेंट्रीफ्यूगल है तथा अपरोक्त धारा केंद्रानुगा सेंट्रीपेटल है। इस केंद्रातिगा और केंद्रानुगा की मदद से ही ब्रह्मचक्र या सृष्टि चक्र व्यक्त होता है। इस ब्रह्मचक्र का जो प्राण केंद्र है, न्यूक्लियस है, वह पुरुष का स्वभाव है। समग्र ब्रह्मचक्र का उपादान कारण पुरुष या शिव है और उनके इस प्राण केंद्र को परम शिव या पुरुषोत्तम कहा जाता है। प्रवृत्ति मुखी संचर गुणधारायाम। प्रवृत्ति मुखी संचर स्थूलता की ओर रत गुण प्रवाह युक्त गति है। भावार्थ, ब्रह्मचक्र के प्राण केंद्र से प्रकृति के प्रभाव के कारण पुरुष के जड़ाभिमुखी विकास को ही प्रवृत्ति कहते हैं। साक्षी स्वरूप पुरुषोत्तम में प्राकृत शक्ति के प्रथम संपात के कारण अस्तित्व बोध जगता है। दार्शनिक भाषा में इस अस्तित्व बोध को ही महतत्व कहा जाता है। जिस प्राकृत शक्ति संपात से इस महतत्व की उत्पत्ति होती है, गुण का अर्थ है बांधने की रस्सी। महतत्व के ऊपर प्राकृतिक धारा प्रवाह में प्राकृत शक्ति के दूसरे संपात से ही कर्तृत्व बोध तथा स्वामित्व बोध उत्पन्न होता है। पुरुष के इस परिवर्तित अभिव्यक्ति को अहं तत्व कहा जाता है तथा जिस शक्ति संपात से यह उत्पन्न होता है उसे ही रजोगुण कहा जाता है, न्यूट्रेटिव प्रिंसिपल कहा जाता है। प्राकृत शक्ति के क्रमिक धारा प्रवाह में अधिक शक्ति संपात के कारण परिशेष में उद्भूत होता है विषय भाव या परम पुरुष की चरम स्थूलत्व प्राप्ति। परम पुरुष की इस अवस्था को चित्त कहा जाता है, माइंड स्टफ कहा जाता है। जिस शक्ति संपात के कारण इसकी उत्पत्ति होती है, प्रकृति की उस शक्ति को तमोगुण कहा जाता है, स्टैटिक प्रिंसिपल कहा जाता है। अर्थात एक ही पुरुष से प्रवृत्ति की ओर इसकी क्रमिक गुणधारा में ही संचर क्रिया निष्पन्न होती है। निवृत्ति मुखी प्रति संचर गुणावक्षयेन। निवृत्ति मुखी प्रति संचर गुण क्षय गति है। भावार्थ, वृत्ति की वृद्धि प्रवृत्ति है तथा वृत्ति ह्रास निवृत्ति है। संचर की धारा में पुरुष में प्राकृत भाव से वृत्ति का चरम व्यक्तीकरण होता है। तमोगुणी प्रकृति के प्रभाव से पुरुष देह में जो चित्त सत्ता की उत्पत्ति होती है, वह जीवात्मा के लिए जब अनुभव्य या वेदनीय रूप से ग्रहित होती है, तभी वह पंच महाभूत 10 इंद्रियां तथा पंच तन्मात्र के रूप में प्रतीयमान होती है। गुणधारा की जब चरम अवस्था आती है, तमोगुण का अवक्षय प्रारंभ होता है। अवक्षय का अर्थ है पुरुष प्रकृति के अधिकार को संकुचित करता रहता है। इसके फलस्वरूप पुरुष के आकर्षण से प्रकृति विश्व केंद्र पुरुषोत्तम की ओर अग्रसर होती रहती है। इसके ही प्रभाव से क्रमशः जड़ पंच महाभूत जीव देह, जीव प्राण तथा जीव मन में रूपांतरित होते रहते हैं। गुण के अवक्षय के कारण अंत में जीव मानस पुरुषोत्तम में लीन हो जाता है। जीव मानस अपने मूल कारण में लीन हो जाता है। इसीलिए प्रतिसंचर की चरम अवस्था गुण वर्जित अवस्था है। इसे ही व्यष्टि जीवन का लय कहा जा सकता है।
दृक् पुरुषः दर्शनं शक्तिश्च। दृक् पुरुषः शक्ति का अंतिम दृष्टा है। भावार्थ क्रिया भाव दर्शन है, साक्षी भाव दृक् है। दृक् के अनस्तित्व में दर्शन असिद्ध रहता है। मनन, वचन, चरण, ग्रहण ये सभी क्रिया भाव हैं। इन क्रिया भावों का अस्तित्व जिस साक्षित्व से निष्पन्न होता है वह दृक् भाव ही पुरुष है, और इसके आश्रय में जिस क्रिया भाव की अभिव्यक्ति होती है वही प्राकृत गुण संपन्न है। जड़ तरंग के व्यक्तीकरण को यदि क्रिया भाव कहें तो उस दिशा में उसके आपात साक्षी को चैतिक सत्ता कहना होगा। चैतिक स्फुरन को यदि क्रिया भाव कहें तो उसके आपात साक्षी को अहं तत्व कहेंगे। अहं के विकास को यदि क्रिया भाव कहें तो उसके आपात साक्षी महतत्व है। मैं हूँ के अस्तित्व बोध को या महतत्व को यदि क्रिया भाव कहें तो उसके साक्षी भाव अर्थात मैं जानता हूँ कि मैं हूँ, यह भाव ही चरम साक्षी रूप में ग्रहणीय है। यह जो मैं जानता हूँ है यह किसी का आपात साक्षी नहीं है, सर्वावस्था में सभी वस्तुओं का परम साक्षी है। अतः विशुष्क विचार से यह भाव ही दृक् पर्याय भुक्त है। यही पुरुष का विषय युक्त है, यही पुरुष का विषय युक्त स्वभाव है। गुण बंधनेन गुणाभिव्यक्ति। जैसे जैसे गुण अपना बंधन दृढ़ करते हैं उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति पंच महाभूतों में होती है। भावार्थ गुण का अर्थ बांधने की रस्सी है। जिस वस्तु पर बंधन जितना दृढ़ है वह वस्तु उतना ही स्थूलत्व प्राप्त करती चलती है। पुरुष प्रदत्त स्वाधीनता से प्रकृति जब पुरुष को बांधती है क्रमशः गुण बंधन से चेतन पुरुष महातत्व, अहं तत्व, चित्त आदि में रूपांतरित होता रहता है, और इसके बाद चैतिक सत्ता पर अधिकतर तमोगुण के बंधन के कारण आकाश तत्व का उद्भव होता है। क्रम से आकाश मरुत तत्व, मरुत अग्नि तत्व, अग्नि तत्व जल तत्व तथा तत्वोधिक बंधन से क्षिति तत्व का उद्भव होता है। इस क्षिति तत्व में भी बंधन मात्रा भेद है। बंधन की दृढ़ता से भूत देह में आंतरान्विक तथा आंत परमाणविक दूरत्व ह्रास होता रहता है। फलस्वरूप जड़ देह में आभ्यंतरीण संघर्ष बढ़ जाता है। बाह्य गुण बंधन के दबाव तथा आभ्यंतरीण संघर्ष वस्तु देह में अधिक से अधिकतर गुणाभिव्यक्ति कराता है। इस क्षेत्र में अधिक से अधिकतर गुणाभिव्यक्ति कराता रहता है। इस क्षेत्र में स्मरणीय है कि गुणाभिव्यक्ति का अर्थ गुण सामर्थ्य का आधिक्य नहीं बल्कि गुण प्रकाश का आधिक्य तथा गुण वैचित्र्य का आधिक्य है। आकाश तत्व में शब्द वहन करने की क्षमता है। यदि मान लें कि उसका परिमाप 100 है तो उस क्षेत्र में अधिकतर तमोगुण के बंधन के कारण आकाश तत्व जो ही वायु तत्व में रूपांतरित होता है उसमें शब्द वहन के गुण के साथ ही साथ स्पर्श गुण भी अभिव्यक्त हो पड़ता है। किंतु गुण सामर्थ्य की वृद्धि होने का कारण वायु तत्व में शब्द वहन का गुण आकाश तत्व की वनस्पत कम हो जाता है, किंतु शब्द गुण और स्पर्श गुण का मिलित परिमाप ही रह जाता है। गुणाधिक्ये जड़ स्फोटः भूत साम्या भावात्। गुणों के अत्यधिक प्रभावों स्वरूप महाभूतों का साम्य नष्ट होना जड़ स्फोट कहलाता है। भावार्थ वस्तु देह के क्षिति तत्व में रूपांतरित होने के बाद भी यदि गुण बंधन की प्रक्रिया का दबाव चलती रहे तो उस क्षेत्र में भूत समूहों की समता नष्ट हो जाने पर जड़ स्फोट होता है। जड़ स्फोट की वजह से क्षिति तत्व में अत्यधिक आभ्यंतरीण संघर्ष होता है, जिससे चूर्ण विचूर्ण होकर वह सूक्ष्मतर भूत में अर्थात क्षिति से अप या तेज या मरुत या व्योम में संपूर्ण भाव अथवा आंशिक भाव से रूपांतरित होता जाता है, अर्थात उसकी गति ऋणात्मक संचरात्मिका हो जाती है। किंतु जड़ स्फोट के फल से उद्भूत सूक्ष्मतर वस्तु समूह उसके बाद भी संचर के पथ पर ही चलता रहता है। गुण प्रवाह की बहुलता के कारण ब्राह्मी चित्त का आकाशभूत क्रमशः
मरुत मरुत तेज, तेज अप और अप क्षिति में रूपांतरित होता रहता है। यह रूपांतरण क्रिया जितनी ही अधिक आगे बढ़ती जाती है उतना ही भूत देह में गुण वैचित्र्य दिखाई पड़ता है तथा आयतन भी ह्रास प्राप्त होता रहता है। आयतन की ह्रास प्राप्ति का अर्थ है आभ्यंतरीण संघर्ष वृद्धि। बाह्य गुण प्रवाह के प्राबल्य के कारण ही ऐसा होता है। अतिरिक्त आभ्यंतरीण संघर्ष के कारण वस्तु देह में विस्फोट होता है और वह चूर्ण विचूर्ण होकर सूक्ष्मतर भूत में रूपांतरित हो जाता है। यह स्फोट तभी होता है जब क्षिति भूत की मात्रा अन्यान्य भूतों की तुलना में अस्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। भूत समूह की पारस्परिक मात्रा में अति न्यूनाधिक्य नहीं रहने पर स्फोट के बदले जीव देह की उत्पत्ति होती है। गुण प्रभावेन भूत संघर्षाद बलम। गुणों के बढ़ते प्रभाव से भूतों में संघर्ष के कारण बल पैदा होता है। भावार्थ, वस्तु देह के ऊपर गुण बंधन जितना दृढ़ होता रहता है उसके अभ्यंतरण में भी संघर्ष उतना ही अधिक बढ़ जाता है। यह जो संघर्ष या शक्ति चालन है इसे बल या प्राण कहा जाता है। सभी भूतों में ही इस प्राण का अस्तित्व अल्प या अधिक मात्रा में है। यद्यपि प्राण का व्यक्तीकरण सर्वभूतों में समान रूप में नहीं होता है या नहीं हुआ है। देह केंद्रिकानि परिणाम भूतानि बलानि प्राणा। जड़ देह में विजयी आंतरिक शक्ति देह के अंदर केंद्र बिंदु पाकर भूतों की समरसता बना लेती है, उसे प्राणा कहते हैं। भावार्थ, बहिरांतरिक शक्ति द्वय के संघर्ष के परिणाम स्वरूप वस्तु देह में जिस बल का उद्भव होता है वह परिणाम भूत बल रिजल्टेंट फोर्स यदि उस देह के किसी अंश में अपना केंद्र खोज पाए तो उस क्षेत्र में उस देह के क्रियाशील बल समूह की समष्टि को प्राणा या जीवनी शक्ति कहा जाता है। प्राणा शब्द संस्कृत में बहुवचन में व्यवहृत होता है क्योंकि यह शरीर की जीवनी शक्ति स्वरूप में 10 वायुओं की समष्टि का द्योतक है। तीव्र संघर्षेण चूर्णीभूतानि जड़ानि चित्तानु मानस धातु वा। तीव्र संघर्ष के कारण कुछ स्थूल तत्व सूक्ष्मता प्राप्त कर चित्तानु या मन के रूप में विकास पाते हैं। भावार्थ, यदि वस्तु देह में बल का विकास तीव्र हो पड़े उस दशा में वस्तु देह में अत्यधिक संघर्ष के फलस्वरूप जड़ सत्ता का कुछ भाग चूर्ण विचूर्ण होकर चित्तानुओं में बदल जाता है। आकाश तत्व से भी सूक्ष्म है चित्तानु या मानस धातु में रूपांतरित हो जाती है, अर्थात जड़ मन में रूपांतरित हो गया। व्यष्टि देहे चित्ताणु समवायेन चित्तबोधा। चित्ताणुओं के सम्मिश्रण से अनुमन में चित्त सृष्ट होता है। भावार्थ, व्यष्टि जड़ देह में उक्त जड़ देह की समवायिकता को केंद्र कर जिस चित्तानुपुंज की अवस्थिति है उसका समवायिक भाव ही उसका चित्त बोध है। यह चित्त जीव मन का विषय भाव है। व्यक्ति की सभी अनुभूतियां, दृष्ट, श्रुत जो कुछ भी क्यों न हो चित्त में प्रतिफलित होकर चित्त को तद्भावापन्न नहीं कर सकने तक अनुपलब्ध ही रह जाती है। चित्तात गुणावक्षये रजोगुण प्राबल्ये अहम। गुण क्षय से रजोगुण प्रधानता से चित्त में अहं का विकास होता है। भावार्थ, पुरुषोत्तम के आकर्षण के कारण चित्त धातु जब विद्या शक्ति के प्रभाव से क्रमशः बढ़ चलती है तब उसके ऊपर से तमोगुण का प्राधान्य क्रमशः घटता जाता है तथा रजोगुण का प्राबल्य परिदृष्ट होता है। चित्त देह के जिस अंश में इस रजोगुण का प्राबल्य परिदृष्ट होता है उसे ही अहं तत्व या कर्तृत्व युक्त मैं या स्वामी युक्त मैं कहा जाता है। सूक्ष्माभिमुखिनी गतिरुदये अहं तत्वान् महत्। सूक्ष्मता की ओर पुनः अग्रसित हो अहं से महत् विकसित होता है। भावार्थ, विद्या शक्ति के आकर्षण से क्रमशः अहं तत्व के ऊपर से रजोगुण का प्रभाव भी घटता जाता है और सत्व गुण का प्राबल्य
परिलक्षित होता रहता है। अहं तत्व के जिस अंश में तत्व गुण का प्राबल्य प्रतिष्ठित होता है उसे महत तत्व कहा जाता है। प्योर आई फीलिंग। चित्तादहं प्राबल्ये बुद्धि। चित्त से अहं का प्राबल्य बुद्धि रूप में विकसित होता है। भावार्थ, चित्त की परिधि से अहं की परिधि अधिक हो पड़ने पर उस क्षेत्र में चित्त वर्जित अहं के परिशिष्टांश को बुद्धि कहा जाता है। अहं तत्वात् महत् प्राबल्ये बोधि। अहं से महत्व का आधिक्य बोधि रूप में विकसित होता है। भावार्थ, अहं तत्व से महत् तत्व का आयतन अधिक हो जाने पर महत् के उस वर्धितांत को बोधि कहा जाता है। महदहं वर्जिते अनग्रसरे जीव देहे लता गुल्मे केवलम चित्तम। अविकसित जीवित जीवों में लता गुल्मों में जहाँ अहं व महत् अविकसित है वहाँ केवल चित्त विकसित होता है। भावार्थ, अनग्रसर जीव देह में या लता गुल्म में जहाँ केवल चित्त का ही विकास हुआ है किंतु महतत्व या अहं तत्व का विकास अभी नहीं हुआ है। महद्वर्जिते अनग्रसरे जीव देहे लता गुल्मे चित्त युक्ता हम। लता गुल्म झाड़ियों जैसे अविकसित जीवों में जहाँ महत्व का विकास अभी नहीं हुआ है केवल अहं एवं चित्त है। भावार्थ, अनग्रसर जीव देह में या लता गुल्म में यह भी हो सकता है कि महत्व का विकास नहीं हुआ हो किंतु अहं और चित्त का विकास हुआ हो। प्राग्रसरे जीव देहे लता गुल्मे मानुषे महदहं चित्ताणि। विकसित जीवों में लता गुल्मों में तथा मनुष्य में महत् अहं तथा चित्त है। भावार्थ, अपेक्षाकृत उन्नत जीव में लता गुल्मों में तथा मनुष्य में महत् तत्व अहं तत्व तथा चित्त तीनों का विकास होता है। भूमा व्याप्ते महति अहं चित्तयोर प्रणाशे सगुणा स्थिति सविकल्प समाधि वा। भूमा में चित्त व अहं का लय सगुणा स्थिति या सविकल्प समाधि कहलाती है। भावार्थ, निरंतर अभ्यास के द्वारा महतत्व अर्थात मैपन बोध जब भूमा के मैपन बोध में रूपांतरित हो जाता है तब जैव मन का चित्त अहम में तथा अहम महत्व में लय प्राप्त करता है। वस्तु जब अपने कारण में लय प्राप्त करती है तब उस लय को प्रलय या प्रनाश कहा जाता है। जबकि बृहत के महत्व से अहंग और उसके अहं से चित्त का उद्भव होता है। इस कारण ही प्रतिसंचरात्मिका धारा में जब चित्त अहंग में तथा अहंग महत्व में लय प्राप्त करता है तब उसे प्रनाश कहना युक्ति संगत है। चित्त और अहंग का प्रनाश और महत्व का सर्वव्यापित्व ही सगुणा स्थिति या सविकल्प समाधि की अवस्था है। आत्मानि महद प्रणाशे निर्गुणा स्थिति निर्विकल्प समाधि वा। महत् का आत्मा में लय निर्गुणा स्थिति या निर्विकल्प समाधि है। भावार्थ, महत् को भूमा महत् में पर्यवसित करने की साधना नहीं कर मैपन बोध को चित्त शक्ति में लीन कर महत् की ही प्रलीनावस्था है उसे ही निर्गुणा स्थिति या निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। गुणराहित्य निबंधन इस अवस्था को निर्गुणा स्थिति कहा जाता है। यह अवस्था अवर्णनीय है, इसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता चूँकि तस्य स्थिति अमानसिकेषु। निर्विकल्प समाधि मनसातीतावस्था है। भावार्थ, मनसातीतावस्था ही निर्गुणा स्थिति है, अतः इसका अनुभव मन के द्वारा संभव नहीं। अभावोत्तरानंद प्रत्यालंब निवृत्ति तस्य प्रमाणम। आनंदातिरेक के बाद अभाव बोध ही उसका प्रमाण है, जिसका अर्थ उस अवस्था में अटूट विश्वास है। भावार्थ, जागृत अवस्था में स्थूल सूक्ष्म और कारण मन की ये तीनों ही अवस्थाएं क्रियाशीला रहती हैं, किंतु जड़तर अवस्था की क्रियाशीलता के कारण सूक्ष्मतर अवस्था अप्रधान रूप में प्रतीयमान होती है।
स्वप्न दर्शन के समय स्थूल मन निरुद्धावस्था में रहने के कारण सूक्ष्म और कारण मन दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। निद्रितावस्था में केवल कारण मन ही क्रियाशील रहता है। निद्रितावस्था जो एक अभाव बोध की अवस्था है, यह बात सूक्ष्म दार्शनिक विचार से स्वीकृति पाने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस अवस्था में कारण मन के द्वारा स्थूल और सूक्ष्म मन के कार्यादि निर्वाहित होते हैं। प्रकृत अभाव की अवस्था है मनोलय की अवस्था, इसीलिए सविकल्प समाधि अवस्था है मनोलय की अवस्था। इसीलिए सविकल्प समाधि भी अभाव की अवस्था नहीं है, केवल निर्विकल्प अवस्था ही अभाव की अवस्था है। इस चरम अभाव की अवस्था में जो आत्मिक आनंद की लहरें जैवी सत्ता को आच्छन्न कर देती है, अभाव के बाद भी अर्थात अभुक्त संस्कार निबंधन पुनः मन के उद्गम के बाद कुछ क्षण तक मन में उन्हीं लहरों का भाव बहता रहता है। उन लहरों का धारा प्रभाव ही मन युक्त साधक को बताते रहता है कि उनकी मन शून्य अवस्था थी, एक आनंद घन अवस्था। भावातीतयो सेतु तारक ब्रह्मा। भावार्थ सगुण निर्गुण का स्पर्श बिंदु रूप सेतु ही तारक ब्रह्म है। सगुण रूप में तारक ब्रह्म महासंभूति रूप में प्रतिभासित होते हैं। आनंद सूत्रम द्वितीय अध्याय सेकेंड चैप्टर। अनुकूल वेदनीयं सुखम। मनोनुकूल अवस्था ही सुख है। भावार्थ जिसका संस्कार जिस तरह की मानस तरंग का प्रसुप्त रूप है, यदि वह जड़ वस्तु से अथवा किसी मानस सत्ता से तदनुरूप तरंग पाए तो उसके लिए उस तरंग को अनुकूल वेदनीय कहा जाता है। इस अनुकूल वेदनीय तरंग के संस्पर्श में आने को ही सुख बोध कहते हैं। सुखानुरक्ति परमा जय विवृत्ति। सुख की अनुरक्ति ही जीवों की प्रारंभिक वृत्ति है। भावार्थ जीव मात्र ही स्वयं को बचाकर रखना चाहता है। यह बचाकर रखने का भाव एक मानस भाव है। सुख के अभाव में उसका सत्ता बोध विपन्न हो पड़ता है, इसलिए सुख के अभाव को वह नहीं चाहता है। सुख की व्याप्ति को वह अपने परम आश्रय के रूप में चाहता है। सुखमनंतमानंदम। अनंत सुख ही आनंद है। भावार्थ कोई भी जीव अल्प में संतुष्ट नहीं है। मनुष्य कैसे हो सकता है? इसलिए थोड़े सुख से किसी का मन नहीं भरता है। वह अनंत सुख चाहता है। वह अनंत सुख वस्तुतः सुख और दुख की एक अतीत अवस्था है। कारण जो सुख बोध इंद्रिय वृत्ति की सहायता से उपलब्ध है, सुख के अनंत तत्व में पर्यवसन में वह इंद्रिय वृत्ति के आयत के बाहर चला जाता है। इस अनंत सुख का नाम ही आनंद है। आनंदम ब्रह्म इत्याहु। आनंद ही ब्रह्म नाम से ज्ञेय है। भावार्थ अनंत वस्तु अनेक नहीं है, वह एक ही है। अनंत तत्व में अनेकत्व रह ही नहीं सकता है। उस आनंद घन सत्ता का नाम ही ब्रह्म है, जो शिव शक्त्यात्मक है। तस्मिन्नुपलब्धे परमा तृष्णा निवृत्ति। ब्रह्मोपलब्धि से सभी प्रकार की तृष्णाएं तृप्त हो जाती हैं। भावार्थ जीवों के मध्य में अनंत तत्व की खोज रहती है। सीमित वस्तु से उसकी तृष्णा की निवृत्ति संभव नहीं है। अनंत सत्ता एकमात्र ब्रह्म है, इसलिए उनके भाव में प्रतिष्ठित होने पर ही जीव की सर्व तृष्णा से निवृत्ति होती है। बृहदेशना प्रणिधानं च धर्मः। बृहत प्राप्ति की ऐशना ही धर्म कहलाता है। भावार्थ ज्ञात भाव से हो अथवा अज्ञात भाव से ही क्यों न हो, मनुष्य अनंत तत्व की प्राप्ति की ओर चल रहा है। मनुष्य जब ज्ञात रूप से इस बृहत को पाने के लिए चेष्टा करता है और उसके लिए ईश्वर प्रणिधान करता है, तब उस भाव का ही नाम धर्म है और उस प्रचेष्टा का नाम धर्म साधना है।
तस्मात् धर्मः सदा कार्यः, अतः धर्म सर्वदा आचरणीय है। भावार्थ, सुख जब सबों का ही काम्य है एवं अनंत तत्व की प्राप्ति के बिना जब सुख भोग की इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती है और यह अनंत की प्राप्ति ही जब धर्म साधना है, तब धर्म साधना प्रत्येक जीव के लिए ही अवश्य करणीय है। अनुन्नत मानसिकता के कारण मनुष्येतर जीव धर्म साधना नहीं कर पाता है, किंतु मनुष्य तो कर सकता है। अतः जो मनुष्य ऐसा नहीं करते हैं वे मनुष्य पदवाच्य नहीं हैं। विषये पुरुषावभासः जीवात्मा, जीव मन पर पुरुष का प्रतिबिंब ही जीवात्मा कहलाता है। भावार्थ, पारमार्थिक विचार से आत्मा एक ही है। व्यक्त जीव जंतु लता गुल्म में अथवा अव्यक्त जैसे मृतिका में, लोहे में, जिस अवस्था में ही मन क्यों न हो, उसके ऊपर और उसके विषय जड़ वस्तु के ऊपर उस आत्मा का ही प्रतिफलन होता रहता है। मन के ऊपर उस आत्मा का ही प्रतिफलन होता रहता है। मन के ऊपर आत्मा का जो प्रतिफलन है उस प्रतिफलन को जीवात्मा कहते हैं और उस दिशा के प्रतिफलक आत्मा को परमात्मा या प्रत्यगात्मा, प्रतिपं विपरीतं अंचते विजानाति इति प्रत्यक कहा जाता है। इस प्रतिफलित आत्मा या जीवात्मा को अणु चैतन्य भी कहा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा को भूमा चैतन्य कह सकते हैं। अणुओं की समष्टि में ही भूमा है। यह बात एक तरह से सत्य भी है, क्योंकि प्रत्येक मानस पट या जड़ सत्ता अपने अपने सामर्थ्यानुसार परमात्मा को धारण किए चल रहा है। उनके उस सामर्थ्य की समष्टि में ही भूमा मानस का सामर्थ्य है। परमात्मा भूमा मानस के ज्ञात्री सत्ता है, इसलिए परमात्मा भूमा चैतन्य है। आत्मनि सत्ता संस्थिति, अंततः सभी कुछ आत्मा में ही आलंबित है। भावार्थ, जड़ की सत्ता चित्ताधार में है, चित्त का आधार कर्तृत्वाभिमान में है, स्वामित्वाभिमान में है, अर्थात अहं तत्व में है कर्तृत्व के अभिमान या स्वामित्व के अभिमान का आधार अस्तित्व बोध में है। मैं हूँ या महातत्व में मैं हूँ यह सत्ता ज्ञान अर्थात मैं जानता हूँ कि मैं हूँ, यह ज्ञातृत्व नहीं रहने से मैं हूँ या मेरे अस्तित्व बोध का सत्ता विपर्यय दिखाई देता है। इसीलिए सबके मूल में मैं जानता हूँ रह जाता है। उसके बाद द्वितीय सत्ता के रूप में मैं हूँ रहता है। इस मैं जानता हूँ का जो मैं है वही आत्मा है। अतः सारा सत्ता बोध आत्मा के ऊपर निर्भरशील है। ओतः प्रोतः योगाभ्यां संयुक्तः पुरुषोत्तमः, पुरुषोत्तम सभी जीवों से व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से संयुक्त हैं। भावार्थ, विश्व के प्राण केंद्र पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष भाव से प्रत्येक व्यष्टि सत्ता के साक्षी तथा व्यष्टि सत्ता के साथ संयुक्त हैं। उनके इसी संयुक्त भाव को ओत योग कहा गया है। पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष भाव से विश्व की समष्टि सत्ता तथा समष्टि मानस के भी साक्षी हैं। समष्टि का साथ उनकी इस संयुक्ति को प्रोत योग कहा जाता है, अर्थात यह कहा जा सकता है कि जो साथ ही साथ ओत प्रोत योग द्वारा अपने विषयों से संयुक्त है वही पुरुषोत्तम है। मानसातीते अनवस्थायां जगद बीजम, मानसातीत अवस्था में जगत बीज स्थित है जिसकी कल्पना मन नहीं कर सकता। भावार्थ, सृष्ट वस्तुएं कारण तत्व कॉज एंड इफेक्ट के अनुसार चलती है। प्रति संचर धारा में कार्यों के कारण ढूंढते ढूंढते हम पंचभूत की ओर पहुंच जाते हैं। ठीक इसी प्रकार संचर धारा में कार्यों के कारण खोजते हुए हम बृहत के महत में पहुंच जाते हैं।
महत के ऊपर मन का अधिकार नहीं रहने से मन के लिए वह मानसातीत अवस्था है। इस मानसातीत अवस्था में कार्य कारण तत्व निरूपण करना मन के लिए संभव नहीं है। इस तरह से अनवस्था दोष हो जाता है, अर्थात जिस अवस्था में मन का अस्तित्व विपर्यस्त हो जाता है उस अवस्था में मन है ऐसा मानना दोष है। इसलिए सृष्टि कब उत्पन्न हुई थी, क्यों उत्पन्न हुई थी, यह प्रश्न अवान्तर है। सगुणात सृष्टिरुत्पत्ति, सृष्टि का उस सगुण ब्रह्म है। भावार्थ, सृष्ट जगत जब गुणाधिगत रहता है तब यह कहना ठीक ही है कि जगत की उत्पत्ति सगुण ब्रह्म से हुई है, निर्गुण से नहीं। पुरुष देहे जगदाभास, पुरुष देह में ही जगत स्थित है, उनके बाहर कुछ भी नहीं, सब कुछ उनके अंदर ही है। भावार्थ, जगत में व्यक्त या अव्यक्त जो कुछ भी है सब कुछ ब्राह्मी देह में आभासित है। ब्रह्म के बाहर कोई भी वस्तु नहीं है, कुछ भी नहीं है। ब्रह्म से बाहर नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत अपि सत्यमापेक्षिकम, ब्रह्म पूर्ण सत्य है और जगत आपेक्षित सत्य है। भावार्थ, ब्रह्म सत्य अर्थात अपरिणामी है, किंतु आपात दृष्टि से ब्रह्म देह में जो परिणाम देखा जाता है वह प्रकृति का प्रभाव से देश, काल और पात्र इन तीनों में ही देखा जाता है। उनको हम गलत नहीं कह सकते हैं और शाश्वत सत्य भी नहीं कह सकते हैं। उसको हम आपेक्षित सत्य कह सकते हैं, क्योंकि देश, काल, पात्र इन त्रिदंड की आपेक्षिकता के ऊपर उनका आपात परिणाम निर्भर करता है। व्यष्टि सत्ता या व्यष्टि मानस भी अपनी बहमानता तथा धारा में इसी त्रिदंड से परामृष्ट है, इसीलिए उसकी सत्ता भी अपेक्षिक है। एक आपेक्षिक सत्ता के निकट दूसरी आपेक्षिक सत्ता पारमार्थिक सत्य रूप में प्रतीयमान होती है। इसीलिए परिणाम युक्त जीव के पास परिणाम युक्त जगत भी सत्य रूप में दिखाई देता है। पुरुषः अकर्ता फल साक्षीभूतः भाव केंद्र स्थितः गुण यंत्रकश्च, पुरुष अकर्ता होते हुए भी सभी कर्म एवं कर्म फल का साक्षित्व सगुण ब्रह्म की नाभि से करता है, वे गुण नियंत्रक है। भावार्थ, सर्व सत्ताओं के प्राण केंद्र में पुरुष तत्व की अवस्थिति है। यह बात व्यष्टि तथा समष्टि उभय पक्ष के लिए ही सत्य है। समष्टि केंद्र में स्थित पुरुष ही पुरुषोत्तम है। पुरुष अकर्ता है, क्योंकि गुण प्रवाह के कारण वस्तु देह में जब क्रिया शक्ति को जो नियंत्रण किए रहता है उसे कर्ता कहा जाता है। पुरुष अकर्ता है, चूंकि वे इस प्रकार की क्रिया शक्ति का नियंत्रण नहीं करता है, वरन जिस गुण समूह के द्वारा क्रिया शक्ति उद्भूत होती है, पुरुष उस गुण केंद्र में अवस्थित रहकर गुण का नियंत्रण करता है। इसीलिए नियंता पुरुष या पुरुषोत्तम गुणाधीन नहीं है, वे गुणाधीश है। अकर्तृ विषय संयुक्ता बुद्धि महद्वा, बुद्धि तत्व या महातत्व स्वयं करता नहीं, लेकिन सभी भूतों से संलग्न है। भावार्थ, बुद्धि तत्व या महातत्व कुछ भी नहीं करता है, किंतु विषय के साथ वह संयुक्त रहता है। अहंकर्ता प्रत्यक्ष फल भोगता, कर्ता अहं सभी कर्मों का फल भोग करता है, सुख दुख दोनों का। भावार्थ, अहं तत्व ही सचमुच कर्म का करता है तथा कर्म फल भी वही भोग करता है। कर्म फलम चित्तम, कर्मों के फलानुरूप चित्त रूप ले लेता है। भावार्थ, जीव का चित्त ही कर्म फल का रूप ग्रहण करता है। विकृत चित्तस्य पूर्वावस्था प्राप्ति फल भोगा, विकृत चित्त जिस विधि से अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त करता है
वह सुख दुख अपना ही कर्म फल है। भावार्थ, कर्म का अर्थ होता है चित्त की अवस्थान्तर प्राप्ति। इस अवस्थान्तर प्राप्ति को यदि विकृति कहा जाए तो उसके बाद चित्त की पूर्वावस्था प्राप्ति की जो प्रक्रिया है उसे कर्म फल भोग कहना होगा। न स्वर्गो न रसातला, न स्वर्ग न ही नरक है। भावार्थ, स्वर्ग और नरक नामक कोई भी स्थान नहीं है। जब मनुष्य सत्कर्म करता है या सत्कर्म का फल भोग करता है तब उसके लिए जो परिवेश होता है वह स्वर्ग नाम से अभिहित होता है, और जब वह कुकर्म करता है या उसका फल भोग करता है तब उसके लिए जो परिवेश होता है वह नरक रूप से प्रतिभात होता है। भूमा चित्ते संचर धारायां जड़ा भाषा। संचर क्रिया में भूमा चित्त ही जड़ रूप ले लेता है। भावार्थ, ब्राह्मी चित्त के ऊपर तमोगुणी प्रकृति के अधिकतर प्रभाव के कारण आकाश तत्व की सृष्टि होती है। आकाश तत्व के ऊपर तमोगुणी प्रभाव के कारण मरु तत्व की सृष्टि होती है। इसी तरह मरु तत्व से तेजस तत्व, तेजस तत्व से अप तत्व तथा अप तत्व से क्षिति तत्व उद्भूत होते हैं। यह आकाश, मरुत, तेज, अप तथा क्षिति तत्व पंच महाभूत के नाम से ख्यात हैं। चूंकि जगत के अन्यान भूत या श्रेष्ठ वस्तुएं इन्हीं से उत्पन्न होती है। भूत लक्षणात्मकं भूतवाहितं भूत संघर्ष स्पंदनम तन्मात्रम। तन्मात्र भूतों की अभिव्यक्ति है जो भूत से अभिभूत भूतों में आंतरिक संघर्ष से सृष्ट होता है। भावार्थ, अभ्यंतरीण तथा बहिस्था चाप के कारण भूत देह में जो आलोड़न उपस्थित होता है वह तरंगाकार में तदपेक्षा सूक्ष्मतर भूत देह के माध्यम से प्रवाहित होकर जीव देह में विभिन्न इंद्रिय द्वार में उपस्थित होता है। इंद्रिय द्वार से विभिन्न नाड़ियों की मदद से अथवा उसके अभ्यंतर में प्रवाहित रस की मदद से वह तरंग मस्तिष्क के विशेष विशेष भावग्राही बिंदु में उपनीत होता है। इसके बाद उस तरंगानुयायी चित्त स्पंदन उपादानकारी बहिस्थ भूत के शब्द, स्पर्श, रूप, रस अथवा गंध के साथ चित्त को संयुक्त कराती है। इस प्रकार के तरंग समूहों को इसीलिए तन्मात्र नाम से अभिहित किया जाता है। भूतं तन्मात्रेण परिचीयते। भूतों का परिचय तत्संबंधित तन्मात्राओं से होता है। भावार्थ, कौन वस्तु किस महाभूत के अंतर्भुक्त है यह तत्श्रेष्ठ तन्मात्र के द्वारा निरूपित किया जाता है। आकाश भूत में शब्द तन्मात्र वहन करने का सामर्थ्य है। मरुत में शब्द और स्पर्श, तेजस में शब्द, स्पर्श तथा रूप, अप में शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस और क्षिति में शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध पांचों ही तन्मात्र वहन करने का सामर्थ्य है। कौन वस्तु किस भूत के अंतर्भुक्त है इसे निर्धारित करने पर सर्वापेक्षा स्थूल कौन सा तन्मात्र को वह वहन कर सकती है उसी के आधार पर निश्चित किया जा सकता है। चक्षु, कर्ण, नसिका, जिह्वा तथा त्वक, इन पंच ज्ञानेंद्रियों का काम बहिस्थ भूत समूह से तन्मात्र ग्रहण करता है। संज्ञा की मदद से वाक, पाणि, पाद, पायु तथा उपस्थ इन पंच कर्मेंद्रियों का काम आभ्यंतरीण तन्मात्र को बाहर उत्सारित करना है तथा प्राणेंद्रिय का काम वस्तु भाव के साथ चित्त भाव को संयुक्त करना है तथा लघुता, गुरुता, उष्णता, शीतलता का बोध चित्त में सृष्ट करना है। द्वारा नाड़ीरसः पीठात्मकानि इंद्रियाणि। इंद्रियां अंगों का द्वार समूह है। नाड़ियां नाड़ी रस जिसका मस्तिष्क के एक एक विशेष पीठ से है। भावार्थ, इंद्रिय द्वार अर्थात
जीव देह के जिस द्वार में तन्मात्र पहले पहल वस्तु भाव को बहाकर ले जाता है, वह नाड़ी या स्नायु तंतु जो तन्मात्र की तरंग से तरंगायित होती है, नाड़ीस्थ रस जो तन्मात्रिक स्पंदन से स्फुरित होता है, एवं स्नायु कोश के जिस बिंदु में तन्मात्र तरंग चित्त से संयुक्त होती है, इनका सामूहिक नाम इंद्रिय है। अर्थात लौकिक विचार से हम लोग जिसे चक्षु कहते हैं, उस चक्षु के पीछे जो क्रियाशील चाक्षुषी नाड़ी है, चाक्षुषपित्त, चाक्षुष रस एवं स्नायु कोश का चक्षु बिंदु या पीठ है, इन सबों का सामवायिक नाम चक्षुरिंद्रिय है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी परमपिता बाबा की जय। आनंद सूत्रम तृतीयो अध्याय 3rd चैप्टर। पंचकोशात्मिका जैवी सत्ता कदली पुष्पवत। जीव मन केले के फूल की तरह पंचकोशात्मक है। भावार्थ, प्रति संचर धारा में चित्त श्रेष्ठ हो जाने के बाद ही धीरे धीरे मन का व्यापक विकास होता रहता है। इस विकास धारा में अनुदेह का स्थूलतम कोश काममय कोश, उससे भी सूक्ष्म मनोमय कोश, उससे भी सूक्ष्म अतिमानस कोश, उससे भी सूक्ष्म विज्ञानमय कोश तथा उससे भी सूक्ष्म हिरणमय कोश होता है। अणु का स्थूल आधार अन्नमय कोश संचर धारा की संपत्ति है। काममय कोश को स्थूल मन, मनोमय कोश को सूक्ष्म मन एवं अतिमानस, विज्ञानमय तथा हिरणमय, इन तीनों कोशों को कारण मन भी कहा जाता है। स्थूल मन के साक्षी पुरुष को प्राज्ञ, सूक्ष्म मन के साक्षी पुरुष को तेजस और कारण मन के साक्षी पुरुष को विश्व भी कहा जाता है। जैवी सत्ता के स्थूल आधार संचर स्थिति अन्नमय कोश को स्थूल देह, काममय कोश से हिरणमय कोश तक पंच कोश को सूक्ष्म देह एवं महातत्व तथा अहम तत्व को समान देह कहा जाता है। कदली पुष्प केला का पुष्प के जैसा इन कोश समूहों में भी स्थूल को हटा देने पर ही सूक्ष्म को समझा जा सकता है। सप्तलोकात्मकं ब्रह्म मनः। भूमा मन सप्तलोकात्मक है। भावार्थ, ब्रह्म मन भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः तथा सत्य ये 7 लोक में स्थित हैं। ब्राह्मी महातत्व एवं अहं तत्व जिसका साक्षी सत्ता केवल पुरुषोत्तम नाम से ही ख्यात है, वही सत्य लोक है। उसे ब्रह्म का कारण देह भी कहा जाता है। ब्रह्म के हिरणमय कोश के ज्ञात्री पुरुष को विराट या वैश्वानर कहा जाता है और संश्लिष्ट लोक को तपह लोक कहा जाता है। ब्रह्म के विज्ञानमय कोश के साक्षी पुरुष को भी एक ही नाम से अभिहित किया जाता है तथा इस लोक को जनर लोक कहा जाता है। ब्रह्म के अति मानस कोश के साक्षी पुरुष का भी एक ही नाम से अभिहित किया जाता है तथा इस लोक को महर लोक कहा जाता है। ब्रह्म के अति मानस कोश के साक्षी पुरुष का भी एक ही नाम से अभिहित किया जाता है तथा इस लोक को महरलोक कहा जाता है। इन तीनों कोशों का मिलित नाम ब्रह्म का कारण मन अथवा ब्रह्म की सूक्ष्म देह भी है। ब्रह्म के मनोमय कोश को उसका सूक्ष्म मन कहा जाता है तथा साक्षी पुरुष को हिरण्य गर्भ कहा जाता है। यह भी ब्रह्म के सूक्ष्म देह के अंतर्भुक्त है एवं इसके संश्लिष्ट लोक को स्वरलोक कहा जाता है। ब्रह्म के काममय कोश को उनका स्थूल मन भी कहा जाता है एवं इसके साक्षी पुरुष को ईश्वर कहा जाता है। इसे ब्रह्म की स्थूल देह भी कहा जा सकता है। व्यक्तिकरण के सूक्ष्मत्व तथा स्थूलत्व के अनुसार इस कोश को आंशिक भाव से भुवर लोक तथा आंशिक भाव से भूर लोक की ख्याति दी जाती है। कारण मनसी दीर्घ निद्रा मरणम। मृत्यु कारण मन की दीर्घ निद्रा है। भावार्थ, जागृत अवस्था में
स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों ही मन क्रियाशील रहते हैं। स्वप्नावस्था में केवल स्थूल मन निद्रितावस्था में रहता है और शेष दोनों मन ही क्रियाशील रहते हैं। निद्रितावस्था में स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों ही मन निष्क्रिय रहते हैं, केवल कारण मन जगा रहता है एवं वही शेष दोनों मनों का काम करता जाता है। शरीर तरंग के साथ मानस तरंग की जब समान तरलता विच्छेद हो जाती है तब कारण मन भी निष्क्रिय हो जाता है। इस अवस्था को मृत्यु कहा जाता है। मनोविकृति विपाकापेक्षिता संस्कार। विकृत मनस धातु अभिव्यक्ति प्रतिच्छारत ही संस्कार है। भावार्थ, सत या असत जो भी कार्य क्यों न किया जाए, इसके कारण एक प्रकार की मानसिक विकृति उत्पन्न होती है। विपाक अर्थात कर्म फल भोग के द्वारा मन पुनः स्वाभाविक अवस्था में लौट आता है। जिस क्षेत्र में कर्म तो किया गया है किंतु फल भोग हुआ नहीं है, अर्थात विपाक अपेक्षित रह गया है, इस अपेक्षित विपाक का नाम संस्कार है। मृत्यु काल में कारण मन में जिस प्रकार का संस्कार रह जाता है, विपाक के द्वारा उस प्रकार के संस्कार भोग के लिए प्रकृति उस विदेही मन को विभिन्न जीवों के गर्भ में संस्कार अनुयायी मानस तरंग के साथ समान तरलता युक्त जैवी देह से संयुक्त करा देती है। विदेही मान से न कर्तृत्व न सुखानी न दुखानी। विदेही मन में कर्ता भाव व सुख दुख का बोध नहीं होता है। भावार्थ, देह से मन की वियुक्ति होने के बाद अर्थात मृत्यु के बाद जीवों में सुख या दुख बोध नहीं हो सकता, क्योंकि सुख या दुख बोध के लिए स्नायु कोश एवं आंशिक भाव में स्नायु तंतु नर्व फाइबर का प्रयोजन होता है। अतः ऐसा जो कहा जाता है कि विदेही आत्मा अमुक कार्य करने से सुखी होंगे, अमुक कार्य करने से दुखी होंगे अथवा प्रतिहिंसा वृत्ति का चरितार्थ करेंगे, ये सभी बातें संपूर्ण रूपेण त्रुटिपूर्ण है। अभिभावनात् चित्ताणु सृष्ट प्रेत दर्शनम। भूत प्रेत चित्ताणु सृष्ट एकाग्र विचार है। भावार्थ, वास्तव में भूत प्रेत का कोई अस्तित्व नहीं है। भीत, क्रुद्ध अथवा मोहग्रस्त अवस्था में मनुष्यों के बीच जब सामयिक एकाग्रता आती है तब उसका ही चित्तानुपुंज भावित विषय का रूप परिग्रह करता है। इस अवस्था में वह अपने मन की भावना को बाहर में भी प्रत्यक्ष रूप से देखता है, निर्जन स्थान में भी उसी को प्रेत में देखता है। मन को बाहर में देखने का नामकरण घनात्मक भ्रांति दर्शन किया जा सकता है। अनुरूप भाव से मन की भावना बाहर की वस्तु नहीं है, ऐसा प्रतीत होने पर इसे ऋणात्मक भ्रांति दर्शन कहा जा सकता है। जो कहते हैं कि मैंने भूत देखा है, वे मिथ्या नहीं कहते, उनके मन की भ्रांति चाक्षुष हो बैठती है। अभिभावन संपूर्ण रूपेण आभ्यंतरीण होने पर यदा कदा अपनी सत्ता में भी प्रेत भ्रम हो सकता है। उस समय वह व्यक्ति ऐसा आचरण करता है जिसे देखकर बाहर के लोग कह सकते हैं कि अमुक के शरीर में प्रेत भरते हुए मैंने देखा है। देव देवियों का प्रवेश भी ठीक इसी प्रकार की बातें हैं। हितैषणा प्रेषितोपवर्ग। हित की भावना कर्म समाप्ति पर सर्वांगीण कल्याण प्रेषित है। भावार्थ, कर्म समाप्ति के बाद जो फल होता है उसके पश्चात भी ब्रह्म की हितैषणा ही रहती है। अन्याय कर्म की शास्ति मनुष्य को अन्याय कर्म से दूर रहने की शिक्षा देती है। सत्कर्म का शुभ फल मनुष्य को शिक्षा देता है कि असत कर्म करने से इस प्रकार का शुभ फल और पाया नहीं जा सकता है। मुक्तया कांगक्षया सद्गुरु प्राप्ति। मुक्ति की उत्कट इच्छा की दृढ़ता से सद्गुरु मिलते हैं। भावार्थ,
मनुष्य में जब मुक्ति पाने की आकांक्षा प्रबल भाव से उदित होती है, तब उस आकांक्षा से ही सद्गुरु मिल जाते हैं। ब्रह्मैव गुरुरेकः न परः, मात्र ब्रह्म ही गुरु है, अन्य कोई नहीं। भावार्थ, एकमात्र ब्रह्म ही गुरु है। वे ही विभिन्न आधार के माध्यम से जीव को मुक्ति पथ का संधान लगा देते हैं। ब्रह्म के व्यतिरेक, ब्रह्म के सिवाय और कोई भी गुरु पद वाच्य नहीं है। बाधा सा यशमाना शक्ति सेव्यम स्थापयति लक्ष्ये। बाधाएं लक्ष्य प्राप्ति की सहायक शक्तियां हैं। भावार्थ, साधना मार्ग में बाधा प्रकृत पक्ष में मनुष्य का शत्रु नहीं वरन मित्र है। वह मनुष्य का सेवक है। बाधा के फल से बाधा के विरुद्ध संग्राम चलता है और उसकी चेष्टा ही साधक को लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। प्रार्थना अर्चना मात्रैव ब्रह्म मूलम। प्रार्थना अर्चना ब्रह्म श्रेष्ठ करती हैं। भावार्थ, ईश्वर के निकट प्रार्थना करना बेकार है, क्योंकि जिसे जिस चीज की आवश्यकता है वे उसे तो वह दे ही देंगे। अर्चना खुशामद करना छोड़ और कुछ नहीं है। भक्तिर भगवत भावना न स्तुतिर न अर्चना। भक्ति भगवान की भावना है, अर्चना नहीं। भावार्थ, एक निष्ठ भाव से भगवान की भावना लेने का नाम ही भक्ति है। भगवान की स्तुति गाना या विभिन्न उपाचार से अर्चना करने के साथ भक्ति संबंधित नहीं है। तो भी भक्त की इच्छा होने पर वे ऐसा कर सकते हैं, किंतु वह भक्ति साधना का अत्यावश्यक अंश नहीं है। चतुर्थोध्यायः, 4th चैप्टर। त्रिगुणात्मिका सृष्टि मात्रिका अशेष त्रिकोण धारा। सृष्टि मात्रिका त्रिगुणात्मिका अशेष धारावत त्रिगुण रूपवत है। भावार्थ, परम पुरुष से सत्व, रजः और तमः की विभिन्न धाराएं अजस रेखाकार तरंगों में बह चली है। सत्व, रजः और तमः यह त्रिगुणात्मक तरंग धाराएं मिलित होकर त्रिकोण या ततोधिक कोणात्मक विभिन्न यंत्रों की सृष्टि होती चलती है। बहुभुज यंत्र समूह के भी स्वरूप परिणाम के कारण क्रमशः त्रिकोण युक्त त्रिभुज में रूपांतरित होता रहता है। यह त्रिगुणात्मिका मात्रिका शक्ति अशेष व अनवरत है। त्रिभुजे सा स्वरूप परिणाम मात्मिका। त्रिगुणात्मिका प्रकृति त्रिभुज रूप में आपसी परिवर्तन में गुथी है। भावार्थ, इस त्रिभुज में सत्व रजः में, रजः तम में और तमः रजः में, रजः सत्व में सीमाहीन भाव में रूपांतरण होता रहता है। उनके इस रूपांतरण को स्वरूप परिमाण कहा जाता है। प्रथमा अव्यक्ते सा शिवानी केंद्रे च परम शिवा। प्रथम स्तर में प्रकृति शिवानी एवं केंद्र में पुरुषोत्तम कहलाते हैं। भावार्थ, इस त्रिभुज समूह का मध्य बिंदु समूह जिस सूत्र से ग्रथित है वह सूत्र ही पुरुषोत्तम या परम शिव है। यह त्रिभुज जब तक शक्ति रुद्भिन्नता के कारण भारसाम्य नहीं खो बैठता है, तब तक उसको त्रिकोणाधार की प्रथमावस्था कह सकते हैं। यह प्रथमावस्था प्राक सृष्टि की अवस्था है, अतः यह संपूर्णतः सैद्धांतिक अवस्था है। इस अवस्था की आधार सृष्टि प्रकृति शिवानी या कौशिकी शक्ति के नाम से ख्यात है और उसके साक्षी पुरुष शिव के नाम से आख्यात है। द्वितीय सकले प्रथमोद्गमे भैरवी भैरवा श्रिता। द्वितीय स्तर पर जब विकास बीज अंकुरित होता है, प्रकृति भैरवी एवं पुरुष भैरव कहलाता है। भावार्थ, त्रिभुज का भारसाम्य नष्ट हो जाने पर किसी एक कोण से सृष्टि का अंकुर निर्गत होता है एवं
वह गुण भेद से सरल रेखाकार में अग्रसर होता रहता है। यह अवस्था प्रकृत पक्ष में व्यक्त पुरुष और व्यक्ता प्रकृति की अवस्था है। पुरुष जहाँ पर सगुण का कारण है, प्रकृति वहाँ पर स्वयं व्यक्त करने का सुयोग पाती है। यह अवस्था सृष्टि प्रकृति भैरवी शक्ति के नाम से ख्याता है एवं साक्षी पुरुष का नाम भैरव है। सदृश्य परिणामेन भवानी सा भवदारा। सदृश परिणाम व्यक्त जगत प्रकृति भवानी पुरुष भव कहलाता है। भावार्थ इसके बाद शक्ति प्रवाह के अभ्यंतरीण संघर्ष के कारण वक्रता दिखाई देती है। पुरुष भाव की गंभीरता भी ह्रास होती रहती है। इस अवस्था में ही प्रथम कला का उद्भव होता है। एक कला के अनुरूप द्वितीय कला, द्वितीय कला के अनुरूप तृतीय कला, इस तरह कला प्रवाह चलते रहते हैं। इस प्रकार के कलानुवर्तन का नाम सदृश परिणाम है। इस सदृश परिणामात्मिका तरंग प्रवाह में ही मानस जगत और भौतिक जगत श्रेष्ठ होते हैं। इस कलानुवर्तन के कारण हम लोग मनुष्य की संतान मनुष्य ही देखते हैं, वृक्ष की संतान वृक्ष ही देखते हैं। कलाएं सदृश हैं किंतु हूबहू एक नहीं है। इसीलिए एक के बाद एक कला का पार्थक्य सम्यक रूप से अनुभूत नहीं होने पर जिन सभी कलाओं का पारस्परिक दूरत्व अधिक है, उनका पार्थक्य भी दिखाई पड़ता है। जिसे हमेशा देखा जाता है, उसका शरीर परिवर्तन नहीं समझने पर भी 5 वर्ष के उम्र के किसी शिशु को 20 वर्ष के बाद 25 वर्ष के युवक के रूप में देखने के बाद पार्थक्य अवश्य ही समझ में आता है। मनुष्य की संतान मनुष्य होने पर भी 10 लाख वर्ष पूर्व के मनुष्य और आज के मनुष्य में अनेक अंतर हैं। प्रकृत पक्ष में व्यक्त जगत की सृष्टि यह कालात्मिका शक्ति है। इसे भवानी शक्ति कहा जाता है और इसके साक्षी पुरुष को भव शब्द का अर्थ सृष्टि है। शंभुलिंगात तस्य व्यक्ति। सृष्टि आरंभ शंभुलिंग से है। भावार्थ त्रिकोणाधार के जिस बिंदु से प्रथम भैरवी का स्फुरन है, वस्तुतः उसी समय सृष्टि का सैद्धांतिक से व्यवहारिक विकास है। सिद्धांत और व्यवहार में यह जो सामान्य बिंदु है उसे शंभुलिंग कहा जाता है। वस्तुतः यह शंभुलिंग ही सकल घनात्मक का मूल बिंदु है। इस प्रारंभिक बिंदु के बाद नाद तथा उसके बाद कला का उद्भव है। स्थूली भवने निद्रिता सा कुंडलिनी। जड़ भाव में निद्रिता पराशक्ति ही कुल कुंडलिनी है। भावार्थ व्यक्तिकरण की शेष बिंदु भवानी शक्ति का शेष प्रांत है। इसीलिए शक्ति विकास की वह चरमतम अवस्था चरम जड़ावस्था है। इस जड़ भाव में निद्रिता पराशक्ति जीव भाव की आख्या लिए हुए सुषुप्तावस्था में रहती है। उसका ही नाम कुल कुंडलिनी है। कुंडलिनी सा मूलीभूता ऋणात्मिका। कुंडलिनी मूल ऋणात्मिका शक्ति है। भावार्थ विकास के शेष बिंदु को स्वयंभू लिंग कहा जाता है। यह स्वयंभू लिंग ही परम ऋणात्मक बिंदु है और तदाश्रिता कुंडलाकारा जो प्रसुप्त शक्ति है वह कुंडलिनी शक्ति है। स्वयंभू लिंग यदि परम घनात्मक भाव हो तो स्वयंभू लिंग में आश्रिता कुंडलिनी को परम ऋणात्मिका शक्ति कह सकते हैं। श्री श्री आनंद मूर्ति जी परम पिता बाबा की जय। आनंद सूत्रम पंचमोध्याय 5th चैप्टर। वर्ण प्रधानता चक्रधारायाम। समाज चक्र की गतिशीलता में एक वर्ण सदैव हावी रहता है। भावार्थ आदि काल में सुसंबद्ध एवं व्यवस्थित समाज नहीं था। उस काल को शूद्र युग कहा जा सकता है।
तब सभी श्रमजीवी थे। इसके बाद साहसी एवं शक्तिशाली सरदारों का युग आया, जिसे छात्र युग कहा गया। तत्पश्चात बुद्धिजीवियों का युग अर्थात विप्र युग, और सबसे अंत में वैश्य युग, व्यवसायियों का युग आया। वैश्य युग के शोषण के फलस्वरूप विप्र एवं क्षत्रिय जब शूद्रत्व में पर्यवसित होते हैं, तब शूद्र विप्लव के विस्फोट की आशंका प्रति क्षण बढ़ती जाती है। यदि दमन और शोषण का चक्र अबाध चलता रहा तो भयंकर शूद्र विप्लव दावाग्नि के समान समाज कानून को भस्मसात कर प्राचीन मान्यताओं एवं सभ्यता और संस्कृति के अवशेष पर नया समाज की परिकल्पना करता है। लेकिन शूद्रों का न तो कोई दृढ़ निबंध समाज है और न उर्वर बुद्धि। फलतः विप्लव के बाद समाज का शासन उनके द्वारा नहीं होता। इस विप्लव में जो उनका नेतृत्व करते हैं, वैश्योत्तर युग में शासन व्यवस्था उन्हीं के हाथों में आती है। ये वीर और साहसी नेता द्वितीय बार फिर छात्र युग के आगमन की सूचना देते हैं। शूद्र युग, क्षत्रिय युग, विप्र युग, वैश्य युग, तत्पश्चात विप्लव, और उसके बाद फिर वही परिक्रमा चलती रहती है। समाज चक्र इसी तरह अनवरत घूमता रहता है। चक्र केंद्रे सद्विप्राः चक्र नियंत्रका। चक्र केंद्र में स्थित सद्विप्र समाज चक्र का नियंत्रण करता है। भावार्थ, जो नीतिवादी आध्यात्मिक साधक अपने शक्ति संप्रयोग द्वारा पाप का दमन करना चाहते हैं, वे ही सद्विप्र हैं। चक्र की परिधि में इनका स्थान नहीं है, क्योंकि ये चक्र की धूड़ी या प्राण केंद्र के रूप में अधिष्ठित रहेंगे। चक्र ठीक ही चलता रहेगा, किंतु यदि क्षत्रिय युग में क्षत्रिय शासक के बदले प्रधानतः शोषक बन जाए, विप्र युग में विप्र और वैश्य युग में वैश्य जनसाधारण का शोषण करने लगे, उस दशा में शक्ति संप्रयोग द्वारा सत और शोषित जनों की रक्षा तथा असत और शोषकों का दमन करना इन्हीं सद्विप्रों का धर्म है। शक्ति संपातेन चक्र गति वर्धनं क्रांति। शक्ति संपात से समाज गति वर्धन क्रांति है। भावार्थ, जहाँ क्षत्रिय शोषक बन जाते हैं, वहाँ सद्विप्र क्षत्रियों का दमन कर विप्र युग की प्रतिष्ठा करेंगे। स्वाभाविक रूप से जिस समय विप्र युग आना चाहिए, उस समय के आगमन की गति की शक्ति प्रयोग द्वारा ये सद्विप्र कुछ त्वरित कर देते हैं। इस तरह का युग परिवर्तन को क्रांति कहा जाएगा। स्वाभाविक परिवर्तन से क्रांति में एकमात्र यही अंतर है कि इसमें शक्ति संप्रयोग द्वारा चक्र की गति बढ़ जाती है। तीव्र गति संपातेन गतिवर्धनं विप्लवा। तीव्र शक्ति संपात से समाज गतिवर्धन विप्लव है। भावार्थ, अल्पकाल में यदि किसी विशेष युग को हटाकर परवर्ती युग के कठोर बंधन को ध्वस्त करने के लिए यदि अत्यधिक शक्ति संप्रयोग की आवश्यकता हो, तो वैसी दशा में तत्संक्रांत परिवर्तन को विप्लव कहा जाता है। शक्ति संपातेन विपरीत धारायां विक्रांति। शक्ति संपात से समाज चक्र विपरीत धारा में लाना विक्रांति है। भावार्थ, शक्ति संप्रयोग द्वारा यदि किसी एक युग को उसके पीछे वाले युग की ओर ले जाया जाए, वैसी दशा में उस परिवर्तन को विक्रांति कहा जाता है, काउंटर इवोल्यूशन कहा जाता है। विप्र युग के बाद क्षत्रिय युग की स्थापना को विक्रांति कहेंगे। यह विक्रांति अत्यंत अल्पस्थायी होती है, अर्थात अल्पकाल के बाद ही फिर उसके बाद का युग अथवा उस युग के बाद का युग आ जाता है। यदि विप्र युग के बाद हठात क्षत्रिय युग की विक्रांति हो जाए, वैसी हालत में वह क्षत्रिय युग दीर्घ अस्थायी नहीं रह सकेगा। अल्पकाल के बाद ही विप्र युग अथवा स्वाभाविक गतिधारा के अनुसार फिर वैश्य युग आ जाएगा। तीव्र शक्ति संपातेन विपरीत धारायां प्रति विप्लव। तीव्र शक्ति संपात से समाज चक्र विपरीत धारा में लाना प्रति विप्लव है। भावार्थ,
अत्यंत अल्प काल में अनुरूप भाव से अथवा अधिक शक्ति संप्रयोग द्वारा यदि किसी युग को पीछे धकेल दिया जाए तो उसे प्रति विप्लव कहेंगे। विक्रांति की तुलना में प्रति विप्लव और भी क्षणस्थायी है। पूर्णावर्तनेन परिक्रांति, समाज चक्र अपनी धुरी पर पूर्ण रूपेण घूम जाना परिक्रांति है। भावार्थ, समाज चक्र एक बार पूर्ण रूप से घूम जाने पर अथवा एक बार शुद्र विप्लव होने पर समाज चक्र को परिक्रांति कहेंगे। वैचित्र्यं प्राकृत धर्मः समानं न भविष्यति। विचित्रता प्राकृत धर्म है, न कि समानता। भावार्थ, विचित्रता ही प्रकृति का धर्म है। सृष्ट जगत में कोई भी दो वस्तुएं तादात्म्य रूप से एक समान नहीं होती। दो शरीर एक नहीं है, दो मन एक नहीं है, दो अणु या परमाणु ये भी एक नहीं है। ये विचित्रता ही प्रकृति का स्वभाव है। यदि कोई सब कुछ को समान करना चाहे, वैसी दशा में ऐसा करना व्यर्थ होगा, क्योंकि यह प्राकृत धर्म विरोधी बात है। केवल प्रकृति की अव्यक्त अवस्था में ही सब कुछ समान होते हैं। इसीलिए जो सबको समान करने की बात करते हैं, वे सबको ध्वंस करने की बात करते हैं। युगस्य सर्वनिम्न प्रयोजनं सर्वेषां विधेयम्। युग की सभी की निम्नतम आवश्यकताएं सुनिश्चित होनी चाहिए। भावार्थ, हर में पिता गौरी माता स्वदेशः भुवन त्रयम्। इसीलिए इस विश्व ब्रह्मांड की प्रत्येक संपदा प्रत्येक मनुष्य की साधारण संपत्ति है, किंतु विश्व की कोई वस्तु 16 आना समान नहीं हो सकती। इसीलिए मनुष्य की जो निम्नतम आवश्यकता है, उसकी व्यवस्था सबों के लिए करनी होगी, अर्थात अन्न, वस्त्र, चिकित्सा, वासगृह, शिक्षा आदि की व्यवस्था सबके लिए करना आवश्यक कर्तव्य है। मनुष्य की ये निम्नतम आवश्यकताएं प्रत्येक युग में बदलती रहती है। सवारी गाड़ी की दृष्टि से किसी युग में मनुष्य की निम्नतम आवश्यकता एक साइकिल हो सकती है और किसी युग में वायुयान भी हो सकता है। जिस युग में मनुष्य की जो निम्नतम आवश्यकता होगी, उसकी व्यवस्था अवश्य ही करनी होगी। अतिरिक्तं प्रदातव्यं गुणानुपातेन। अतिरिक्त साधनों का वितरण कुशल एवं मेधावी में उनकी कर्म कुशलता में हो। भावार्थ, युग की निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो अतिरिक्त संपदा बची रहेगी, उसे विशेष गुण संपन्न व्यक्तियों के बीच गुण के अनुपात के अनुसार बांट देना होगा। जिस युग में एक साधारण मनुष्य की आवश्यकता एक साइकिल है, उस युग में एक चिकित्सक की आवश्यकता एक मोटर गाड़ी है। गुण के आदर के लिए तथा गुणी को समाज सेवा का अधिकतर सुअवसर देने के लिए उसे मोटर गाड़ी देनी होगी। सर्व अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी एंड अर्न अकॉर्डिंग टू योर नेसेसिटी। यह बात सुनने में अच्छी तो लगती है, किंतु धरती की कड़ी मिट्टी में इससे फसल नहीं मिलेगी। सर्वनिम्न मानवार्धनम समाज जीव लक्षणम। जीवन स्तर सुधार समाज की जीवनी शक्ति का परिचायक है। भावार्थ, साधारण मनुष्य की निम्नतम आवश्यकता का जो स्थिरीकरण मान है, गुणियों को उससे कुछ अधिक अवश्य ही मिलेगा, किंतु इस निम्नतम मान को ऊपर उठाने की भी अंतहीन चेष्टा करनी होगी। जब जनसाधारण की आवश्यकता एक साइकिल की होगी और गुणियों की मोटर गाड़ी की, हमें तब चेष्टा करनी होगी कि जिससे कि जनसाधारण को भी एक मोटर गाड़ी मिले। प्रत्येक व्यक्ति को एक मोटर गाड़ी देने के बाद संभव है कि देखा जाए कि गुणी जनों के लिए एक वायुयान की आवश्यकता है। गुणी जनों को एक वायुयान देने के बाद निम्नतम मान को ऊपर उठाकर जनसाधारण को भी वायुयान देने की चेष्टा करनी होगी। इस तरह निम्नतम मान को भी उठाने को अशेष चेष्टा करनी होगी और इसी चेष्टा के ऊपर मनुष्य की जागतिक रिद्धि निर्भर करेगी।
समाजादेशेन बिना धन संचय अकर्तव्य। सामूहिक अनुमति के बिना भौतिक संपत्ति का संचय किसी भी व्यक्ति को न हो। भावार्थ, यह विश्व ब्रह्मांड सबों की यौथ संपत्ति है। इसे भोग करने का अधिकार सभी को है, किंतु अपव्यय करने का अधिकार किसी को नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अतिरिक्त संपदा आहरण एवं संचय करता है, उस दशा में वह प्रत्यक्ष रूप से समाज के अन्य व्यक्तियों की सुख सुविधाओं को ही खर्च करता है। उसका आचरण प्रत्यक्ष रूप से ही समाज विरोधी है। इसीलिए समाज की अनुमति के सिवा किसी भी व्यक्ति को संपद संचय करने का मौका देना उचित नहीं है। स्थूल सूक्ष्म कारणेषु चरमोपयोग प्रकर्तव्यः विचार समर्थितं वंटनं च। विश्व के समस्त स्थूल सूक्ष्म कारण संपदाओं का अधिकतम उपयोग एवं विवेकपूर्ण वितरण हो। भावार्थ, स्थूल सूक्ष्म और कारण जगत में जो कुछ भी संपद निहित है, जीवों के कल्याण के लिए उनका उत्कर्ष साधन करना है। क्षिति, अप, तेज, मरुत, व्योम, इन पंच तत्वों के अंदर जहाँ भी जो कुछ छिपी हुई संपदाएं हैं, उनका उत्कर्ष 16 आना उनके सद्व्यवहार की प्रचेष्टा द्वारा ही संभव है। जल, स्थल, अंतरिक्ष का विस्तृत अन्वेषण कर मनुष्य की आवश्यकताओं के उपादानों के सार तत्वों को ढूंढकर निकाल लेना होगा। मनुष्य द्वारा आहरित संपदाओं को विचार पूर्वक मनुष्य मात्र में बांट देना होगा, अर्थात सबों को निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति करनी ही होगी। फिर भी गुणी तथा विशेष दशा में विशिष्ट व्यक्ति के प्रयोजन को भी ध्यान में रखना होगा। व्यष्टि समष्टि शरीर मांसाध्यात्मिक संभावनायां चरमोपयोगंच। मानव समाज में व्यष्टि व समष्टि के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संभावनाओं का अधिकतम उपयोग हो। भावार्थ, समष्टि देह का, समष्टि मानस का तथा समष्टिगत आत्मा का विकास करना होगा। समष्टि का कल्याण व्यष्टि में और व्यष्टि का कल्याण समष्टि में है। इस बात को भूलने से काम नहीं चलेगा। उपयुक्त खाद्य, प्रकाश, हवा, वासगृह एवं चिकित्सा द्वारा व्यष्टि देह के खाद्यान्न की व्यवस्था नहीं करने से समष्टि देह का कल्याण हो नहीं सकता। इसीलिए समष्टि देह की कल्याण कामना के लिए प्रेरित होकर ही व्यष्टि कल्याण करना होगा। प्रत्येक व्यष्टि में उपयुक्त समाज बोध, सेवा बोध तथा ज्ञान जगाने की चेष्टा नहीं करने से समष्टि का भी मानसिक विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए समष्टि मानस के कल्याण भावना से उद्बुद्ध होकर व्यष्टि मानस का कल्याण करना होगा। व्यष्टि में आध्यात्मिकता तथा आध्यात्मिकता केंद्रित नैतिक नहीं रहने से समष्टि का मेरुदंड टूट जाएगा। इसीलिए समष्टि के कल्याण के लिए ही व्यष्टि में आध्यात्मिकता की ज्योति जगानी होगी। गिनती में केवल 4-5 शक्तिशाली व्यष्टियों से, 4-5 पंडित या बुद्धिमानों से अथवा 4-5 आध्यात्मिक साधकों के रहने से समग्र समाज की प्रगति सूचित नहीं होगी। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा में अनंत विकास की संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को कार्य में लगाना ही होगा। स्थूल सूक्ष्म कारणोपयोगा सुसंतुलिता विधेया। जगत के स्थूल सूक्ष्म कारण संभावनाओं के उपयोग में संतुलन हो। भावार्थ, व्यष्टि और समष्टि देह की कल्याण साधन के लिए इस तरह का काम करना होगा जिससे शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक और स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण, इन तीनों में एक सुसामंजस्य रहे। प्रत्येक मनुष्य की निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने का दायित्व समाज का है, किंतु समाज यदि इस दायित्व की प्रेरणा से प्रेरित होकर प्रत्येक घर में अन्न भेजने की व्यवस्था कर देता है, प्रत्येक के लिए गृह निर्माण कर देता है, वैसी हालत में व्यक्ति की कर्म चेष्टा
ढीली पड़ जाएगी, वह क्रमशः सुस्त पड़ जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय जिस परिमाण में अर्थ की आवश्यकता होगी, उसे अपने सामर्थ्य के अनुसार परिश्रम विनिमय के द्वारा मनुष्य उपार्जन कर सके, वैसी ही व्यवस्था समाज को करनी होगी। और जहाँ मनुष्य के सर्वनिम्न प्रयोजन का मनोनय करना है, वहाँ उस मनुष्य की क्रय क्षमता भी बढ़ा देना ही उनके लिए प्रकृष्ट उपाय है। सामंजस्य विधान कहने से यह भी समझा जाता है कि जो मनुष्य शरीर, मन और आत्मा तीनों से उन्नत है, उनसे सेवा लेने के लिए केवल समाज एक सामंजस्यपूर्ण नीति मानकर चलेगा। जिनकी शारीरिक, बौद्धिक अथवा आध्यात्मिक कोई एक ही शक्ति प्रकट है, समाज उनसे उसी प्रकार की सेवा लेगा। जिनकी शारीरिक और बौद्धिक दोनों शक्तियां ही यथेष्ट है, समाज उनसे अधिक परिमाण में बौद्धिक और अल्प परिमाण में शारीरिक सेवा लेने की एक सामंजस्यपूर्ण नीति मानकर चलेगा, क्योंकि बौद्धिक शक्ति अपेक्षाकृत सूक्ष्म और दुष्प्राप्य होती है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों ही शक्तियां मौजूद हैं। समाज उनसे अधिक परिमाण में आध्यात्मिक, अल्प परिमाण में बौद्धिक और अत्यल्प परिमाण में शारीरिक सेवा लेगा। समाज कल्याण में सबसे अधिक सेवा वे ही कर सकते हैं जिन्हें आध्यात्मिक शक्ति है। उनके बाद जिन्हें बौद्धिक शक्ति है, वे अधिक सेवा कर सकते हैं। जिन्हें शारीरिक शक्ति है, वे यद्यपि तुच्छ नहीं है, तथापि वे स्वयं कुछ कर नहीं सकते। वे जो कुछ करते हैं उसे आध्यात्मिक, बौद्धिक शक्ति संपन्न व्यक्तियों के निर्देशानुसार ही करते हैं। इसीलिए समाज नियंत्रण का भार शारीरिक शक्तियों के हाथ में भी रहना उचित नहीं है, बुद्धि प्रधान व्यक्तियों के हाथ में भी रखना उचित नहीं है, विषय बुद्धि प्रधान व्यक्तियों के हाथों में भी रखना उचित नहीं है। रखना उचित है उनके हाथों में जो एक ही आधार में आध्यात्मिक साधक, बुद्धिमान एवं साहसी है। देश काल पात्रैः उपयोगा परिवर्तन्ते ते उपयोगा प्रगतिशीला भवेयुः। देश, काल, पात्रोनुरूप उपयोग के तरीके में परिवर्तन एवं उसका स्वभाव प्रगतिशील हो। भावार्थ, किसी वस्तु का क्या यथार्थ व्यवहार है, वह देश, काल, पात्रानुसार परिवर्तित होता रहता है। जो यह सहज नीति को नहीं समझ सकते हैं, वे लकीर के फकीर की तरह पुरातन कंकाल को ही जकड़ कर रखना चाहते हैं। इसीलिए वे समाज में खारिज हो जाते हैं। क्षुद्र नेशन बोध, अंचल बोध, कुल गरिमा इत्यादि वृत्तियां मनुष्य को इस मूल तत्व से दूर हटाकर रखना चाहती है। इसीलिए वे सहज तत्व को निश्चल भाव से नहीं स्वीकार कर सकते। फलस्वरूप अपने देश तथा जनता की अवर्णनीय क्षति कर यवनिका के अंतराल में डूब जाने के लिए बाध्य होते हैं। देश, काल, पात्रानुसार सारी वस्तुओं के व्यवहार में परिवर्तन आएगा, इसको मानना ही होगा और इसको जानकर प्रत्येक विषय तथा भाव के व्यवहार में प्रगतिशील होना होगा। एक शक्तिशाली व्यक्ति जो शक्ति लेकर आज बहुत बड़ी हथौड़ी चला रहा है, वैज्ञानिक गवेषणा द्वारा उसको इस शक्ति को केवल एक हथौड़ी चलाने के काम में लगाकर एक साल एकाधिक हथौड़ी चलाने के काम में लगाना होगा। अर्थात वैज्ञानिक गवेषणा में प्रगतिशीलता का भाव लेकर मनुष्य की शक्ति से क्रमशः अधिक से अधिकतर सेवा ले लेनी होगी। उन्नत प्रकार के यंत्र आदि तथा प्रगतिशील भावधारा में सृष्ट विभिन्न उपादानों और उपकरणों के व्यवहार के फलस्वरूप समाज में छोटी बड़ी विभिन्न प्रकार की जो असुविधाएं दिखाई दे सकती है या दिखाई देंगी, उन सारी असुविधाओं का सामना साहस के साथ करना होगा और संग्राम द्वारा अपने को उपयुक्त कर जीवन की सार्वभौम चरितार्थता के पथ पर अग्रसर होना होगा। प्रगतिशील उपयोग तत्वमिदं सर्वजन हितार्थं सर्वजन सुखार्थं प्रचारितम। आषाढ़ी पूर्णिमा 1968। श्री श्री आनंद मूर्ति जी
परम पिता बाबा की जय।